बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ा है। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई हैं। सोमवार को वह भारत पहुंची और वह यहां कुछ समय के लिए शरण ले सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में यहां से वह लंदन जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और बांग्लादेश के हालात को लेकर मीटिंग की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात कही है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीना का विरोध कर रहे छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के नाम का समर्थन किया है। शेख हसीना और यूनुस का आपस में बहुत तनाव रहता था। अब यूनुस से उम्मीद की जा रही है कि वह देश को स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। भारत ने बांग्लादेश सीमा के हर चेक पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी दलों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी समेत सभी नेताओं को बांग्लादेश को लेकर सरकार के रुख को बताया। वहीं शेख हसीना की पार्टी के नेता अब भारत से शरण मांग रहे हैं। शेख हसीना इस समय भारत में है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद अब न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के महावाणिज्य दूतावास में भी घुस गए। उन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने के लिए कहा। इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि कर्मचारियों ने उन्हें किसी तरह से समझाया और शेख मुजीब की तस्वीर को हटा दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीन को लेकर आया बांग्लादेश वायुसेना का प्लेन C-130J हिंडन एयरबेस से रवाना हो गया है। यह प्लेन कहां जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि यह विमान सुबह 9 बजे रवाना हुआ। शेख हसीना इसमें है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कहा जा रहा है कि शेख हसीना अब भी कुछ दिन भारत में रहने के बाद लंदन जा सकती है। बांग्लादेश के हालात पर भारत में सर्वदलीय बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में शरण मिलने तक वह अभी भारत में ही रह सकती है। माना जा रहा है कि भारत सरकार इस मामले पर जल्द ही बयान जारी कर सकती है। बांग्लादेश के चटगांव में कम से कम 6 पुलिस स्टेशनों को जला दिया गया है। भीड़ ने थानों में लूट की और हथियार तथा गोलियां लेकर भाग गए। यही नहीं, अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया गया है। पूरे देश में अभी भी हिंसा का दौर जारी है। कई मंदिरों को जला दिया गया है। इससे भारी तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हिंसा का दौर जारी है। इस हिंसा में मरने वालों की तादाद अब 135 तक पहुंच गई है। वहीं बांग्लादेश के शेरपुर जिले में भीड़ ने जेल पर हमला कर दिया और 500 से ज्यादा कैदियों को मुक्त करा लिया। राजधानी ढाका और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारी घूम रहे हैं। वहीं सेना ने देश में सत्ता संभाल ली है और जनता से हिंसा बंद करने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में शांति का आग्रह किया। उन्होंने शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और लोकतांत्रिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, गुटेरेस बांग्लादेश के लोगों के साथ पूरी तरह एकजुटता के साथ खड़े हैं और उनके मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान करते हैं। सोमवार को अमेरिका ने बांग्लादेश के सभी पक्षों को हिंसा से बचने का आह्वान किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा कि हम सभी पक्षों से आगे की हिंसा से बचने का आग्रह करते हैं। पिछले कई हफ्तों के दौरान बहुत से लोगों की जान गई है और हम आने वाले दिनों में शांति और संयम बरतने का आग्रह करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।